फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये हरिओम ने भेजे हैं। हरिओम जी ट्रक ड्राइवर हैं और ये घटना 2008 की है। तो क्या घटी थी हरिओम के साथ में घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम हरिओम है। मैं मुंबई से चला था अपनी ट्रक लेकर के। मेरा ट्रक छोटा था, कैंटर। अब मैं उसमें मशीनें लोड कर रखा था। मशीन ज़्यादा वजन नहीं थी लेकिन महंगी ज़रूर थी और मशीन को हमें गाज़ियाबाद लेकर जाना था। अब मैं दिल्ली से लगभग 2 घंटे की दूरी पर पहुंच गया था। अब रात के करीब 9 बज रहे थे और उसी वक्त में हाईवे पर ट्रैफिक जाम दिखाई देने लगा। वो तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, पूरी लंबी कतार सी बिछी हुई थी। लग रहा था कि आगे कोई दुर्घटना हुआ है तभी इतनी ये गाड़ियों की जाम लगी है। मैं भी अब लाइन में लग चुका था और हमारे पीछे भी बहुत सारी गाड़ी आकर के अब लग चुकी थी। अब तो हम लोग उस जाम में फंस चुके थे और जाम खुलने का इंतज़ार करने लगे थे। लेकिन जाम तो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। 1 घंटा से अधिक बीत चुका था लेकिन पहिया हमारा ट्रक का 1 इंच भी आगे नहीं सरका। पता नहीं आगे में क्या हुआ था। हालांकि दूसरी तरफ का ट्रैफिक चल रहा था और बहुत बढ़िया चल रहा था। अब कई जो लोग थे दूसरी साइड पहुंच कर के पता करने लगे कि आखिर ये जाम कहाँ तक है और कब तक खुलने की संभावना है। लेकिन उधर से जो ट्रैफिक आ रही थी वो रुक नहीं रही थी ताकि पता किया जाए तो किससे किया जाए। मैं भी अब परेशान हो चुका था। मुझे भी अर्जेंट डिलीवरी करनी थी सुबह तक हर हालत में। अब मैं सोचने लगा कि भगवान, मैं अब क्या करूं? ये तो जाम पीछे बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं कैसे इस जाम से निकलूं और मैं अपनी डिलीवरी को सुबह तक पहुंचाऊं? मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। लेकिन मैं दिल्ली का ही रहने वाला था और इस एरिया को भी मैं अच्छी तरह से जानता था। मुझे वहाँ पर एक रास्ता पता था जो थोड़ी ही दूरी पर था और वो शॉर्टकट था कि वो 3-4 किलोमीटर आगे जाकर के और फिर इसी रोड पर आगे चल कर के कम से कम 6-7 किलोमीटर दूरी पर इसी रोड पर आकर के मिल जाता था। उस रास्ते की मेरे को जानकारी थी। अब मैं सोचने लगा कि अगर ये रास्ते तक हम पहुंच जाए जहाँ से रास्ता कट रहा है तो हम आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन एक डर और था कि जाम कहीं उसके आगे तक ना हो। रिस्क तो लेना ही था। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में भी मुझे बहुत टाइम लगा था। थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी सरक रही थी, 1-1 फीट, और वहाँ तक पहुँचा तो आधी रात हो चुकी थी। अब मैं उस कट पर पहुँचा जहाँ से मुझे बाईं साइड में गाड़ी मोड़नी थी। तब आधी रात तो बीत चुका था। मेरा मन कहने लगा था कि नहीं, हम इसी लाइन में चलना चाहिए। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो रास्ता सुनसान है, कुछ भी हो सकता है। मेरे पिताजी कहा करते थे, वो भी ट्रक ड्राइवर थे इसी गाड़ी के। अब तो वो फिलहाल घर पर आराम करते हैं कि बेटा, जल्दीबाजी
ड्राइवर को शोभा नहीं देता है। ड्राइवर का काम तसल्ली वाला होता है। और बेटा कभी भी शॉर्टकट को मत आजमाया करना, इंतज़ार करो और इंतज़ार करने से ही बढ़िया होता है। नहीं तो शॉर्टकट के चक्कर में अगर पड़ोगे तो नुकसान ही होता है। उनकी बात को मैं फॉलो करता था, लेकिन आज जो ये ट्रैफिक के हालात थी, मेरा मन विचलित हो चुका था और आखिरकार मैं अपने मन की बात को नकार दिया, पिताजी की बात को भी टाल दिया। अब मैं उस कट से बाएं वाले रास्ते पर ले लिया। मेरे को ट्रक उस लाइन से निकलते देख कई ट्रक वालों ने मेरी तरफ दौड़ते हुए आई। बोले, भाई ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जा रहे हो आप? मैं कहने लगा कि भाई देखो, ये रास्ता छोटे गाड़ियों के लिए है, बड़ा ट्रक इस पर निकल नहीं पाएगी। मेरी तो छोटी ट्रक है और मेरा जो गाड़ी का वज़न है वो भी कम है, लोडिंग कम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप लोग इस रास्ते पर मत आओ, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। मैं उनको समझा करके और फिर मैं उसी रास्ते से निकल लिया था। वाकई वो रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ दिखाई पड़ रहा था। मैं अपने हेडलाइट की रोशनी के सहारे आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मैं 3-4 किलोमीटर आगे जहाँ से समतल रोड निकल रही थी, इसी लाइन में, पैरेलल लाइन में, और उस जगह तक आ गया था। इसके बीच में मुझे एक गांव मिला था और गांव से मैं आगे निकल चुका था। अब जो आगे का इलाका था वो बिल्कुल निर्जन था और बिल्कुल सुनसान, आसपास में कोई बस्ती नाम की चीज़ नहीं थी। मैं एक बार इस रोड पर आया था, बहुत साल पहले की बात है, लेकिन दिन के टाइम में, तब भी ट्रैफिक ऐसा ही लगा हुआ था, जाम था। तब मैं किसी गाड़ी के साथ में पीछे लग कर के ये इस रास्ता को देखा था। लेकिन आज मैं इस रात को, आधी रात के वक्त इस रास्ते से निकल रहा था, लेकिन मुझे डर नहीं था, मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। मैं आराम से गाड़ी चलाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब आगे का जो इलाका था वो घनी झाड़ियों वाला था। आसपास में कटेली झाड़ियाँ रोड के दोनों साइड में दिखाई पड़ रही थी और तभी सामने में 2 गिद्दड़ बीच रोड पर खड़े हुए दिखाई दिए। वो ट्रक की रोशनी देख करके भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो भागे नहीं। वो तो बिल्कुल बीचों बीच रोड पर एकदम जमे हुए थे और मेरे ही ट्रक की तरफ देख रहे थे। मैं हॉर्न मारने लगा, डीपर भी प्रयोग करने लगा कि शायद चमक से वो भाग जाएं, और हॉर्न के आवाज़ सुन करके वो खेतों के साइड में, जंगल के साइड में भाग जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल अड़े थे। मुझे अपना गाड़ी को रोकना पड़ा और गाड़ी रोक करके मैं फिर हॉर्न मारने लगा ताकि वो हॉर्न की आवाज़ से दूर भाग जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं वो डरे मेरी, ना हॉर्न के आवाज़ से ना लाइट से। मैं पहली बार ऐसा चीज़ देखा था। मैं तो सुना था कि गिद्दड़ इंसानों से बहुत डरते हैं, वो दूर ही भागते हैं, लेकिन ये कौन सा गिद्दड़ थे जो बिल्कुल रोड पर जमे हुए थे और बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। और उसी वक्त में झाड़ियाँ हिली और झाड़ियों के अंदर से एक औरत निकली। औरत सफ़ेद कपड़ों में थी और उसके हाथ में एक छड़ी जैसा था। मैं इस जंगल में, इस सुनसान जगह पर औरत को देख करके और मैं हैरान हो गया था और वो गिद्दड़ के पास में जाकर के खड़ी हो गई। गिद्दड़ अभी भी हमारे ट्रक के साथ में सामने देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया क्या इंसान गिद्दड़ को पालते हैं क्या।
तभी तो वो जो औरत थी वो गिदड़ के पास बिल्कुल पहुंच गई थी बिना डरे हुए। क्या आसपास में कोई गांव है क्या? मुझे कुछ संदेह होने लगा कि मैं कहीं रास्ता गलत तो नहीं ले लिया, लेकिन ऐसा तो था नहीं। जो रास्ता चला आ रहा था उसी रास्ते पर मैं चलता हुआ आ रहा था। अब मैं हॉर्न दोबारा दिया ताकि वो औरत सुन जाए और गिदड़ को भगा दे। जैसे ही हॉर्न बजाना चाहा, मेरी गाड़ी का हॉर्न, लाइट, इंजन सब कुछ झटके से बंद हो गया। अब वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। बस बाहर जो रोशनी थी वो थी चांद की। मुझे लगा कि मेरी गाड़ी का बैटरी पूरा शॉर्ट हो गया है, लेकिन अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अब कुछ डर लगने लगा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं अपनी गाड़ी को फिर से ऑन करने की कोशिश किया, चाबी को बंद करके दोबारा चालू किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ना तो रोशनी आई इंडिकेटर में और ना ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ। मैं कई बार कोशिश कर लिया था और अब मैं बाहर देखा तो वो जो गिदड़ थे और वो जो औरत थी, अब वो सामने नहीं थे। पता नहीं कहाँ निकल गए थे वो, मुझे अब दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मैंने बोला चलो, मन में अपना बोला चलो इनसे हमारा पीछा छूटा। अभी तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं लगा था कि जो चीज़ मैंने देखा था वो कोई वास्तव में चीज़ नहीं था। वो गिदड़ इंसानी औरत के साथ में वहाँ पर क्यों आए थे, मैं इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पाया था। कैसा हुआ तो कैसे हुआ, भला गिदड़ इंसान के साथ में क्या करेंगे। लेकिन मैं अब उसकी टेंशन भूल चुका था। गाड़ी का टेंशन मुझे ज़्यादा हो गया था कि आखिर इस सुनसान जगह पर मैं अपना गाड़ी को कैसे स्टार्ट करूं, क्या करूं। अब मदद कहाँ से मिलेगी, वो भी इतनी रात को। मैं अपना गाड़ी से नीचे उतर चुका था। मेरे पास में टॉर्च थी और टॉर्च जला कर के मैं देखना चाहा कि हमारी गाड़ी में क्या खराबी हो रही है, लेकिन वो टॉर्च भी काम नहीं करने लगा। बस एक बार जला था और फिर वो भी बंद हो चुका था। अब तो ये मेरे साथ कुछ विचित्र घटनाएं हो रही थी और मुझे अब भी जो समझना चाहिए था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि ऐसे ही ये सब घटना हो रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं अब नीचे गाड़ी से उतर चुका था, आसपास देखने लगा। हर तरफ जंगली झाड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही थी और वो गिदड़ कहीं भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे थे, ना वो औरत। पता नहीं अचानक वो लोग कहाँ चले गए। मुझे लगा कि वो झाड़ियों में जिधर से आए थे वो औरत आई थी, शायद उनको गिदड़ों को ले गई। मुझे ऐसा ही लगा था। मैं अब ट्रक के साथ खड़ा हुआ, अब यही सब बातें सोच रहा था और तभी पीछे से कुछ आवाज़ आई हमारे ट्रक के पीछे से, और आवाज़ जो कुछ टूटने जैसी थी। मैं अब घबरा करके ट्रक के पीछे भागा तो क्या देखता हूँ, वो दोनों गिदड़ और वो औरत हमारे ट्रक के पीछे खड़े दिखाई दिए। और वो जो औरत थी वो कोई मांस का टुकड़ा उन गिदड़ों को दे रही थी और वो गिदड़ शायद उसी को चबा रहे थे। और तभी मुझे कुछ टूटने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। शायद वो हड्डी चटकी थी खाते वक्त। अब मैं उनकी तरफ देखा तो उस औरत का चेहरा मैं बिल्कुल नज़दीक से इस बार देख रहा था। उसका चेहरा एक नॉर्मल औरत जैसा ही था, लेकिन उसकी जो आँख थी
वो जलती हुई दिखाई पड़ रही थी, जैसे उसमें कोई बल्ब लगा हो, रोशनी सी निकल रही हो। और सेम ऐसे ही आंखें उन गिदड़ों को भी थी। मैं वो सब चीज़ें देख करके अब बिल्कुल सहम गया। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं गलत जगह पर फंस गया हूँ। और ये तीनों लोग हैं, दो गिदड़ और ये औरत, ये कोई मामूली नहीं है, ये कोई प्रेत आत्मा ही है या फिर कोई चुड़ैल है। अब मैं भागा वहाँ से अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ में, जहाँ मेरी केबिन थी। लेकिन मैं भाग पाता उससे पहले ही वो औरत ने अपना हाथ लंबा किया और मेरी बाल को पकड़ लिया। बाल पकड़ते ही मुझे बहुत दर्द हुआ। पूरा शरीर मेरा एकदम दर्द से ऐंठ गया था। इतना तेज झटका लगा था जब बालों को उसने खींचा था। अब मुझे लगा कि बस चक्कर आ रहा है और बेहोशी सी छाने लगी। अब फिर मैं अपना होश खो बैठा था। जब मेरा होश आया तो मुझे कोई जगा रहा था, नींद से उठ जाओ उठ जाओ, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन मैं आँख खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। हाँ, आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। दो लोगों की आवाज़ आ रही थी, अरे भाई उठ जाओ ना, कितनी दारू पी ली है, अरे तुम रास्ता तो खाली कराओ भाई, बीच रास्ते पर गाड़ी लगा रखे हो, उठो सही, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, इतना नशा क्यों करते हो। और वो बोलते जा रहे थे। मैं आँख अपना खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें मेरी लग रहा था कि पलकें चिपक गई हो, खुल नहीं रहा था। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। एक बदन में अजीब सा डर बना हुआ था और पूरा शरीर मेरा डर से कांप रहा था। और तभी फिर वही आवाज़ आई, अरे भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ में, तुम अपनी गाड़ी को साइड में करो ना भाई, हमें आगे निकलना है, समझा करो बात को। और फिर मैं जब कुछ नहीं कर पाया, ना बोल पाया, ना आंखें खोल पाया, हाँ लेकिन होश में मैं पूरी तरह था। और तभी जो दूसरा इंसान था बोला, भाई ऐसा करो पानी की बोतल ले आओ, तब ये अपनी आंखें खोलेगा, ये शायद नशे में है तभी ऐसा ही कर रहा है। पानी की बोतल लेके आ गया था दूसरा। अब मेरे सर पर पानी की बोतल डालना शुरू कर दिया। हाँ, पानी की बोतल जब मेरे सर पर बूंदे पड़ी तो मुझे बहुत राहत महसूस हो रही थी। अब फिर मुझे वो हिलाने डुलाने लगे, अरे भाई होश में आओ, होश में आओ, अपनी गाड़ी को हटाओ भाई यहाँ से, हमें आगे निकलना है। काफ़ी देर के बाद में तब मेरी आंखें खुली, और आंखें खुली तो मेरी आवाज़ भी बाहर निकलने लगी। आंखें खुली तो देखता हूँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है और शायद उसका वो बेटा था, क्योंकि उसकी उम्र कम थी। देखने लगा कि कहीं नुकसान तो मेरा शरीर का नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ था। टाइम भी जो थी जब यहाँ पहुँचा था, उसे लग रहा था कि आधा पौना घंटा ही इस जगह पर मुझे हुआ है। मतलब जैसे 12 बज रहा था तो 12:30 या 12:45 का टाइम आसपास का हो रहा था। मैं ज़्यादा देर बेहोश नहीं रहा था। और तभी ये लोग इस जगह पर आ गए थे। और जब वो बता रहे थे कि जब वो पहुँचे थे तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हाँ, तुम ज़रूर उस जगह पर रोड पर पड़े हुए थे, तुम्हारे ट्रक बीचों बीच खड़ा था, वो बताने लगे। मैंने सारी एक एक बात उनसे बताई थी कि मैंने क्या देखा था। और फिर वो हमारी ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनको अपनी गाड़ी आगे निकालनी थी, तो ऐसे तो नामुमकिन था हटना। आखिरकार कुछ देर की मेहनत के बाद में अब मेरी गाड़ी को
उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब ये कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो थक चुका था। जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, मेरे से तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी और तभी मैं नीचे उतरा था। मेरी टॉर्च की लाइट भी बंद पड़ गई थी। वो कहने लगे, जो बुजुर्ग था, कि बेटा देखो, तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया था। इस रास्ते पर अकेला इंसान, वो भी इतनी रात को, कभी नहीं गुजरता है बेटा। तुमने तो बहुत बड़ा खतरे में अपने आप को डाल दिया था। इस रोड पर एक चुड़ैल मिलती है और वो कब मिलती है कुछ नहीं मालूम। हमने भी कभी देखा नहीं है, बस सुना है, वो बुजुर्ग बता रहे थे। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम बच गए हो। अब जल्दी करो, अपना ट्रक में बैठो और ट्रक को आगे बढ़ाओ, रुको मत यहाँ पर। अब मैं जल्दी से अपना ट्रक में सवार हो गया था और फिर मैं तो रुका नहीं। करीब 1 किलोमीटर के बाद में तब मैं उनको रास्ता दिया था, जब खुला रोड आ गया था। अब फिर वो अपनी कार आगे निकाल लिए थे, लेकिन मैं भी स्पीड बढ़ा लिया था और उनके ही पीछा करने लगा था। अब कुछ देर के बाद में मैं उसी हाईवे पर आ चुका था और हाईवे बिल्कुल खाली था। शायद जो ट्रैफिक था पीछे से ही कहीं पर रुका हुआ था। मैं हाईवे पर तो सही सलामत पहुंच गया और मैं अपना ठिकाने पर भी पहुंच गया था। जहां माल उतारना था वहां भी टाइम पर पहुंच गया था। लेकिन मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर वो कार वाले वक्त पर नहीं पहुंचते तो मेरा बचना बहुत मुश्किल था। मेरे साथ में कुछ भी हो सकता था। वो गीदड़ मुझे मार सकते थे, वो जो चुड़ैल थी वो मुझे मार सकती थी, मार के खा सकती थी। जैसे वो जानवरों को, अपने गीदड़ों को खाना खिला रही थी, मांस का टुकड़ा पता नहीं कहाँ से लेकर आई थी, उनको दे रही थी। शायद वो मेरा शरीर को भी उनको दे सकती थी। तो मैंने बहुत बड़ा खतरा को मोल लिया था और उसके बाद तो मैं गांठ बांध लिया था, चाहे कितना भी लेट हो जाए, लेकिन मैं मेन सड़क से हटूंगा नहीं। मैं शॉर्टकट का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हरिओम जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।